आपका स्वागत है दोस्तों आनुवांशिकता लेसन पार्ट 2 में। चैनल पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे ट्रिक से और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर ट्रिक पसंद आ रहा हो तो नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवों में वंशागत गुना निर्धारित होता है किसके द्वारा? तो जीन में होता है। वंशागत गुना का मतलब होता है एक वंश से दूसरे वंश में जाना। ओके, एक वंश से जाना दूसरे वंश में जाना, उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीन के जरिए ही पता चलता है। ओके, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 पीढ़ी वंशज डैश की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। तो कैसे प्राप्त किया था? स्वपरागन किया था। ओके, F1 पीढ़ी का पौधा लिया और F2 पीढ़ी का। ओके, तो इससे जो नया बना तो ये बनाया कैसे? तो किस पद्धति के द्वारा करवाया था संकरण? तो स्वयं परागन करवाया था। ओके, स्वयं परागन इसलिए स्वयं लैंगिक क्यों नहीं कहा जाता जानते हैं दोस्तों? क्योंकि लैंगिक प्रक्रिया होता है सेक्सुअल रिलेशन में, यानी ज्यादातर ह्यूमन में होती है। ओके, लेकिन यहाँ प्लांट का कह रहा है यानी परागन करता है। ओके, परागन जो होता है प्लांट में होता है। परागन कहाँ होता है? प्लांट में होता है। ओके, परागन याद रखिएगा, परागन प्लांट में होता है। ओके, तो ये किसके जरिए पाया था? F1 F2 को जरिए जो नया पौधा बनाया था तो स्वयं परागन करवाया था। ओके, देख सकते हैं आप मेंडल साहब का किया हुआ प्रोसेस वीडियो में। नेक्स्ट है, अनुवांशिक गुणों के वाहक कौन है? डीएनए है। ओके, अनुवांशिक गुणों के वाहक कौन है? डीएनए है अनुवांशिक गुणों का वाहक, यानी एक अनुवांशिकता से दूसरे में जाता है तो ये कैसे मिलता है? तो डीएनए के जरिए मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है, अनिषेचित अंडाणु में हमेशा गुणसूत्र होता है कैसा? अनिषेचित बोला है वो भी अंडाणु, अंडाणु का मतलब फीमेल, और अनिषेचित है, अनिषेचित मैंने सेक्स नहीं किया तो दोनों एक्स एक्स रहेगा। ठीक है, तो दोनों एक्स रहेगा तो बोल रहा है हमेशा गुणसूत्र कैसा होगा भाई? तो एक्स होगा हमेशा। ओके, क्या होगा? अनिषेचित अंडाणु में हमेशा गुणसूत्र एक एक्स होगा। ओके, के को एक्स होगा एक एक्स। ओके, तो दो एक्स काहे नहीं कहा गया? इसीलिए क्योंकि अनिषेचित है। ओके, निषेचित रहेगा तो दो गो एक्स तो जाएगा, लेकिन अंदर जब रिएक्ट करेगी तब जाकर के बच्चे का निर्माण होता है, लड़का या लड़की का। ठीक है, तो अनिषेचित अंडाणु में हमेशा एक गो एक्स रखिएगा याद। ठीक है, अनिषेचित में। लेकिन अंडाणु में अगर सिर्फ अनिषेचित अगर नहीं बोलता, सिर्फ बोलता अंडाणु में गुणसूत्र कैसे होते हैं, दो वो एक्स लिखते हैं। ठीक है, आंसर इसको आप याद करिएगा समझ करके। अंडाणु में गुणसूत्र के गो होते हैं, दो प्रकार के एक्स होते हैं। ओके, याद रखिएगा। लेकिन अनिषेचित जब लिख देगा तो बोलिए ए गो एक्स होता है। ओके, क्योंकि अनिषेचित का मतलब अभी तक सेक्स नहीं किया यानी अकेले है। सेक्स करता तो अकेले नहीं ना रहता। ओके, नेक्स्ट है, जब मेंडल ने मटर के पौधे में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधे के लिए क्या फेनोटाइप अनुपात मिला? तो 93-31 मिला। फिर से सुनिएगा, मेंडल ने मटर के पौधे में दो लक्षणों की वंशागति हुई। ओके, इस वंशागति के अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी का पौधा मिला। ओके, जिसे फेनोटाइप का अनुपात प्राप्त हुआ, फेनोटाइप का अनुपात प्राप्त हुआ F2 पीढ़ी में। तो उस कैसे याद? F2 पीढ़ी में जो प्राप्त किया गया तो 93-31 का, यही F1 मेरा बड़ा था तो 9 भले 3-1 का हो जाता है। ओके, ओके, और F1 और F2 के जरिए परागन करवाया था तो स्वयं परागन हुआ था। याद करवाए थे अभी जस्ट वीडियो में दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है, स्त्री गुणसूत्र में होते कैसे हैं? दो गो एक्स है, देखिए बताया ना। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पूछा कि स्त्री का कैसा क्रोमोसोम होता है? अंडाणु यानी होती है तो दो गो एक्स होती है। अगर यही अलैंगिक बोलता ना
यानी तो ए को एक्स लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? तो पत्तों की आकृति का नहीं किया था कि पत्ता कैसा उसका आकृति है, इस चीज का नहीं किया था मेंडल ने। ओके, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे लिया, लेकिन किस विशेषता का उपयोग नहीं किया? तो पत्तों की आकृति पर फोकस नहीं किया था। इसने मेंडल ने मटर के पौधे के मटर पर फोकस किया था, वीडियो में देख सकते हैं, नहीं तो पत्ता पर इम्फेसाइज करता। बाकी किस किस पर फोकस किया था? बीज की आकृति छोटा होगा, बड़ा होगा, रंग होगा कैसा होगा, यानी फूलों का रंग कैसा होगा, पीला होगा, लाल होगा, ठीक है। ये जैसे मटर भी देखेंगे पीला होता है, लाल करे पीला होता है, हरा होता है। ओके, नेक्स्ट है, मटरों की लंबाई पर भी फोकस किए थे, जी हाँ, लेकिन पत्तों की आकृति पर फोकस नहीं किए थे मेंडल ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा किसके सिद्धांत को उपवर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं? तो लैमार्क को कहते हैं। फिर से सुनिएगा, किसके सिद्धांत को उपवर्जित लक्षणों को वंशागति का सिद्धांत कहते हैं? तो लैमार्क को कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति करना। किसको? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति करना। ये किसने कहा था? लैमार्क ने बोला था। और साथ ही साथ जैव विकास के बारे में भी लैमार्क ने दिया था। ओके, नेक्स्ट है, मनुष्य में 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, उसको क्या कहते हैं? कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? 22 जोड़े, जिसमें उसे ऑटोसोम कहते हैं। ओके, क्या कहेंगे? ऑटोसोम कहेंगे। नेक्स्ट है, मेंडल के एक संकरण प्रयोग के F1 पीढ़ी में उत्पन्न मटर के संकर नस्ल के पौधे को किस चिन्ह द्वारा इंगित करते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी के द्वारा। F1 पीढ़ी का ट्रिक बताए थे। पहला, एफ जो है बड़का एफ से लिखा रहा है, यानी कैपिटल एफ से लिखा रहा है तो कैपिटल टी होगा, कैपिटल एफ से लिखा रहा है तो कैपिटल टी होगा। ओके, कैपिटल एफ से लिखा रहा है तो कैपिटल टी होगा, कैपिटल एफ से तो कैपिटल टी लिखाएगा। याद रखिएगा, ये सब ट्रिक बताए थे याद करने का, पिछला वीडियो में देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, नर ड्रोसोफिला मेलानोसेटर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 6 ऑटोसोम होती है या फिर एक्स वाई होता है। एक्स वाई तो इसलिए होगा क्योंकि नर बोला है, ठीक है, तो इसमें तो आप कंफ्यूज आइएगा नहीं। नर में एक्स वाई होता है हमेशा, याद रखिएगा, लड़का बनने के लिए। और बोल रहा है क्रोमोसोम टोटल के वो हो गया, तो 6 ऑटोसोम और एक्स वाई। ओके, सॉरी, नर अगर नहीं रहेगा तो खाली बोलेगा क्रोमोसोम तो 6 ऑटोसोम कहिएगा। ओके, 6 ऑटोसोम होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? तो झुर्रीदार बीज जो होता है ये इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। बीज कैसा होगा? झुर्रीदार बीज नहीं होगा। फिर सुनिएगा, कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? अप्रभावी माने इफेक्ट नहीं दिखेगा, तो झुर्रीदार बीज नहीं प्राप्त होगा। ओके, ताजा ताजे बीज प्राप्त होगा। आप देखेंगे मटर कभी भी खरीदेंगे तो कभी झुर्रीदार रहता है, सुकड़ाया हुआ मटर रहता है कभी नहीं ना, तो झुर्रीदार बीज नहीं प्राप्त होगा मटर के। बाकी हरी फल तो प्राप्त होगा, पीले बीज भी प्राप्त हो सकते हैं, गोल बीज भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई क्या कहलाती है? जीन। ओके, लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई जीन कहलाएगी या एलील भी कराएगी। एलील है नहीं तो जीन लिखिएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों में उनके संतानों में संचारित होने वाले गुण को क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। फिर से सुनिएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों में, जनक माने जो जन्म देता है, में उनके संतानों में संचारित होगा। संचारित माने भेजना, एक जगह एक संतान से दूसरे संतान में जो जाएगा गुण। ओके, एक संतान से दूसरे संतान में जो जाएगा गुण, वो क्या कहलाएगी? अनुवांशिकता कहलाएगी। एक संतान से दूसरे संतान में गुण जाएगी, उसे क्या कहेंगे? अनुवांशिकता कहेंगे। नेक्स्ट है, पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? डार्विन ने लिखा है।
ये बहुत पुराना देखे होंगे वीडियो, पिछला वाला याद होगा दोस्तों, वीडियो में भी देख सकते हैं। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने, लैमार्क ने, डार्विन ने लिखा है। नेक्स्ट है, एक मादा युवक में क्रोमोसोम होती कितनी है, तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम होती है। ओके, युग्मक बोला है तो युग्म ने जोड़ा, तो जोड़ा है तो के को क्रोमोसोम हुआ तो 23 लिखिएगा। ओके, खाली क्रोमोसोम पूछता तो कितना क्रोमोसोम होता है एक मादा में, तो 46 लिखिएगा। लेकिन मादा युग्मक में बोला है के को तो 23 जोड़ा लिखिएगा, 23 जोड़ा क्रोमोसोम। लेकिन 23 जोड़ा नहीं लिखा तो 23 ही लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट है, वीडियो में आप देख सकते हैं, एक संकरण का प्रारूपी अनुपात कितना है, बताया तो 3:1 है। ओके, शंकर का संकलन करवाएं तो उसका अनुपात कितना हुआ, 3:1 में। समझ सकते, इधर लिखा हुआ देख कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है, मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। देखिए, आरंभ में पौधे का पर निषेचन किया गया था, बाद में भी स्व निषेचन हुआ। मेंडल के द्वारा किए गए जो तरीकों के आधार था, उसके नीचे दिए कथनों पर विचार कर ले। उसने सबसे पहले क्या किया, पौधे को पहले पर निषेचन करवाया, ठीक है। फिर वह क्या हुआ, धीरे धीरे स्वयं निषेचन करने लगा। कि पर निषेचन मतलब दूसरे के द्वारा निषेचन करवाया गया। देख सकते हैं मेंडल कैसे उठा करके रख रहे हैं, ठीक है। पर निषेचन कर रहे हैं, फिर उसके बाद फिर वह स्वयं निषेचन करने लगा, फिर अपने आप डेवलप करने लगा। रोक दीजिएगा तो फिर से तो क्या हुआ, अपने आप ना डेवलप करेगा। ओके, नेक्स्ट है, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ होता कौन है, तो डीएनए होता है। ओके, कोशिका में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ कौन होगा, डीएनए होगा। यही क्या आनुवांशिक पदार्थ है जिससे कि जेनेटिक्स ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है, बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा, किससे, तो पिता से होगा। ओके, बच्चों का लिंग पिता से ही निर्धारित होता है, तो पता है आपको। मेंडल का प्रथम नियम क्या है, पृथक्करण का नियम है। पहला प्रथम पृथक, पहला पृथक प्रथम पृथक, प्रथम पृथक प्रथम पृथक, प्रथम पृथक, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। प्रथम पृथक, मेंडल का प्रथम नियम क्या था, तो पृथक्करण से था, तो पृथक्करण का नियम था। जीन कहाँ स्थित होते हैं, तो जीन हमेशा गुणसूत्र में ही होते हैं। जीन कहाँ होते हैं, गुणसूत्र में ही होते हैं। ओके, बच्चा कहाँ बनता है, तो गर्भाशय में बनती है। ओके, याद रखिए, कॉपर टीबी कहाँ लगाई जाती है, तो गर्भाशय में ही लगाई जाती है। ओके, प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट है, एक युग्मनज जिसमें पिता वंशागत किया गया है, तो एक एक्स गुणसूत्र है पिता का पर, तो किस प्रकार का बच्चा पैदा होगा, लड़की पैदा होगा। ओके, फिर से सुनिएगा, एक युग्मनज है, युग्मनज का मतलब जायगोट कहलाता है। ओके, जिसमें पिता, लेकिन जायगोट उसे कहते हैं निषेचन के बाद जो बनता है, याद रखिएगा। युग्मज के माने जोड़ा भी लिखिएगा, एक्स वाई, बाय द वे लड़का के अंदर है। पिता द्वारा वंशागत किया गया, यानी पिता के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, ठीक है। तो कौन जा रहा है, एक्स गुणसूत्र जा रहा है, ये वाला एक्स वाला, ठीक है। तो वीडियो में भी देख सकते हैं आप। तो किस प्रकार का बच्चा बनेगा, तो लड़की बनेगी। ओके, किस प्रकार का बनेगा, तो लड़की बनेगी। नेक्स्ट है, जीन की रासायनिक संरचना क्या है, डीएनए है। ओके, जीन की केमिकल जो रासायनिक संरचना है कैसी होती है, तो डीएनए होती है। ओके, जीन की रासायनिक संरचना कैसी है, तो डीएनए है। नेक्स्ट है, जीव के वह आनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वह क्या कहलाते हैं, फेनोटाइप कहलाते हैं। ओके, फेनोटाइप जो ही है वही लक्षण तो दिखाई पड़ेगा, लक्षणवा दिख रहा है, बोले थे ना, वीडियो बनाए थे, पिछला वीडियो देख सकते हैं, ट्रिक उसमें याद की करवाए थे। लक्षणवा दिख रहा है, ठीक है, दो लक्षण दिख रहा था, क्योंकि दोनों का फोन से चिपकने का आदत है, तो फेनोटाइप। ओके, फेनोटाइप हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है, सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिकाओं में कितने होते हैं, तो 23 गुणसूत्र होते हैं।
ओके, सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जन्म कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल है? ये तो बताए थे, अफ्रीका है। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मेंडल ने चुना था। ओके, इसको ये आसानी से भी याद रखते हैं, मानव जाति का जन्म स्थल अफ्रीका। कैसे याद होगा? तो थोड़ा सा चिंपांजी का कलर कैसा होता है, आप बताइए। नेक्स्ट है, मेंडल का प्रयोग में प्रथम संतति F1 पीढ़ी का वाले पौधे कैसे थे? तो पहला लंबा था, ठीक है। पहला कौन था? लंबा था, क्योंकि पहला जो है F कैपिटल है, तो कैपिटल से क्या कहा जाता है? बड़ा। बड़ा का मतलब लंबा, ठीक है। तो F1 वाले पौधे जो होंगे लंबे होंगे। ओके, नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, बताए थे। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने, ठीक है। इजी से हार्ड की ओर चला जाता है। ओके, यही प्राकृतिक चयन का सिद्धांत था। और ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक भी लेमार्क करें, डार्विन ने लिखा था, ठीक है। और जूलॉजी फिलॉसफी नामक बुक लिखा था लेमार्क ने। ओके, तो इस प्रकार आपका एक आनुवंशिकता लेसन था दोस्तों। चैनल पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चैनल पर और ट्रिक पसंद आ रहा हो तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।